अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में सबसे बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चे का बुधवार को मेडिकल कराया गया था। शिविर में बच्चों से यौन शोषण का आरोप लगा था। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। बच्चे का बुधवार को मेडिकल टेस्ट कराया गया। शिविर में बच्चों से यौन शोषण का आरोप लगा और अब बड़ी खबर इस मामले में आ रही है। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की वो इस मामले को और बेहद गंभीर बना रहे हैं, क्योंकि अब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुश्किलें आने वाले दिनों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुंदानंद की बढ़ सकती हैं। और जो ये पूरा मुकदमा बिल्कुल, और सर्वेश हमारे संवाददाता जानकारी साझा कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में आप कह सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। मेडिकल रिपोर्ट में क्योंकि यौन शोषण की पुष्टि हुई है, बुधवार को ही 2 पीड़ित बच्चों का मेडिकल हुआ था। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का मामला, और इस मामले में नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि यौन शोषण हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। 2 बच्चे जिनका बुधवार को टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट में पुष्टि हुई है यौन शोषण की। अब ऐसे में मुश्किलें और भी ज्यादा अभिमुक्तेश्वरानंद की बढ़ सकती है। जी ऋषभ। और उनके 2 और अज्ञात हैं जिनके नाम भी खोले जा रहे हैं जल्द ही। तो अब चूंकि दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है, और इसके लिए बयान ही काफी होते हैं। मेडिकल में ऑलरेडी पुष्टि हो चुकी है, मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज हो चुके हैं। मजिस्ट्रेटी बयानों में भी अगर अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो अन्य सहयोगी साथी हैं उनके ऊपर जो यौन शोषण के आरोप हैं उस पे अगर पीड़ित कायम है तो ये मान के चलिए ये बहुत ही गंभीर अपराध है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही जांच एजेंसियां नहीं बरतेंगी। इसके लिए सिर्फ बयान काफी होता है। बयान के आधार पर ही कार्रवाई हो जाएगी। अगर मजिस्ट्रेटी बयान में ये सारे आरोपों की पुष्टि हो चुकी है तो मान के चलिए अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर रखी है, जिस पर तो ऋषभ जानकारी साझा कर रहे हैं। नाबालिग से जो है यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। पीड़ित नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। बुधवार को ही पुलिस ने पीड़ित दोनों ही नाबालिग बच्चों का मेडिकल कराया था। के पास तो उसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर बयान में ये बात आ गई है, मजिस्ट्रेटी बयान में आ गई है और मेडिकल में कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है, तो उस बयान और उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही इस पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके आधार पर गिरफ्तारी संभव है। कल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जो अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन जैसे ही उस सुनवाई में इस मेडिकल रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेटी बयान को पेश किया जाएगा, तो मान के चलिए अभिमुक्तेश्वरानंद और उसमें जो अन्य आरोपी हैं उन सबकी मुश्किलें बढ़ेंगी। एजेंसियों के पास ये पावर है। जी बिल्कुल ऋषभ। और